and welcome back dear students. So as per the promise, today we are here to discuss chapter 2 inverse trigonometric functions of class 12 NCERT मैथमेटिक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में, और उसके बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 के सारे जो क्वेश्चन हैं वो एक एक करके करवाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे वर्ड है इन्वर्स। तो इन्वर्स का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ, उल्टा। तो ये ऑपोजिट किसका है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है। यानी जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में अब तक पढ़ा है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में साइन 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है 1/2। तो यहाँ पे उल्टी बात करेंगे हम, यानी साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। यहाँ पे हमने बात करनी है कि एट विच एंगल द वैल्यू ऑफ साइन इज़ 1/2, कि साइन कितने डिग्री 1/2 होगा। तो ये जो इन्वर्स प्रोसेस है ट्रिग्नोमेट्री का, इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच टेबल को यहाँ पे हमने ड्रॉ करना है, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच PVB को यहाँ पे हम रेंज बोलेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं किसी भी फंक्शन में, डोमेन और रेंज। तो स्टूडेंट्स, डोमेन क्या होती है? द वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। ये x की वो वैल्यूज़ होंगी जिनके लिए आपका जो गिवन फंक्शन है वो क्या होगा? डिफाइंड। इसी तरह से रेंज हमारे पास क्या होती है? दीज आर द इमेजेस ऑफ x। तो यहाँ पे इसको इतनी डिटेल में हमने डिस्कस नहीं करना, क्योंकि ये टॉपिक है आपके फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस का, इसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट अस मेक अ टेबल। तो यहाँ पे मेरे पास है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इन्वर्स x, नीचे आपके पास है कॉज इन्वर्स x, tan इन्वर्स x, देन वी हैव कॉट इन्वर्स x, सीकन इन्वर्स x एंड कोसीकन इन्वर्स x। सेकंड आपके पास यहाँ पे कॉलम होगा, इसका हेडिंग बनेगा डोमेन, और लास्ट होगा रेंज। तो मेरा यहाँ पे टारगेट ये रहेगा कि आपको ये टेबल जो है ये किस तरह से ईजिली लर्न हो जाए। तो इस टेबल को याद करने के लिए आपको सिर्फ साइन और कॉज इन्वर्स वाली वैल्यू याद होनी चाहिए, बाकी सारा टेबल वहीं से बनेगा। देखिए स्टूडेंट, ये जो साइन इन्वर्स x है, इसकी जो डोमेन होती है ये होती है -1 to 1। अब ये कैसी आई, इसको लर्न करने के लिए मैं आपको जो निमोनिक्स हैं, जो थोड़ा बहुत जो शॉर्टकट है वो यहाँ पे साथ साथ में बता रहा हूँ। अब देखो, ये जो साइन इन्वर्स x है इसका ग्राफ होता है कुछ इस टाइप का। तो ये जो ग्राफ है ये कुछ इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 90 डिग्री हमारे पास क्या होता है, साइन π/2 आप बोलो, या साइन 90 डिग्री हमारे पास क्या होता है 1, साइन 180 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 0। देन अगर आप 90 और ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 270 डिग्री। साइन 270 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1। तो ये अलग अलग एंगल्स पे इसकी जो वैल्यू है वो आगे रिपीट होती जाएगी। तो फर्दर अगेन 90 अगर आप ऐड करते हो तो 360 डिग्री पर अगेन साइन की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है बेसिकली। तो नटशल में बात यहाँ पे ये है कि साइन की जो वैल्यू है वो मिनिमम होती है -1 और मैक्सिमम क्या होती है 1। तो देखो, अब साइन की जो वैल्यू है, पहले तो आप ये देखो कि साइन की वैल्यू 1 जो है वो कितने डिग्री पर होती है π/2 पर। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो इसकी जो रेंज है वो हमारे पास क्या बनेगी, -π/2 से π/2 तक। यानी यहाँ पे 1 है तो साइन की वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होती है π/2 पर, और साइन की वैल्यू 1 अगेन π/2 पर ही होगी। बट यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे साथ में क्या आएगा, नेगेटिव साइन। तो ये हो गया सबसे पहला आपका जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इन्वर्स x। नेक्स्ट है हमारे पास कॉज इन्वर्स x। तो साइन की जो मिनिमम वैल्यू है वो होती है -1, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास रेंज क्या आ गई, -π/2 से π/2 तक। सेकंड है हमारे पास कॉज इन्वर्स x। कॉज इन्वर्स x का जो ग्राफ है वो बेसिकली कुछ इस तरह से होता है, यानी कॉज की वैल्यू 0 डिग्री पे हमारे पास क्या होती है 1,
नेक्स्ट आपके पास 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या होती है 0, और नेक्स्ट आपके पास जो 180 डिग्री है वहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है -1। यानी बेसिकली जो कॉज है वो भी -1 to 1, इसका जो वेव फंक्शन है वो चलता है, तो इसकी भी डोमेन सेम ही होगी -1 to 1। इसकी जो रेंज है, अब देखो यहाँ पे कॉज कितने डिग्री 1 होता है, कॉज इज़ 1 एट विच एंगल, कॉज 0 1 होता है। इसी तरह से कॉज की वैल्यू अब -1 जो है वो कितने एंगल पे होती है 180 डिग्री पर, और 180 डिग्री को आप क्या लिखते हो पाई। यानी यहाँ पे हमारे पास है -1 to 1, तो -1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है पाई, और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आ रहा है, आई मीन 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ रहा है 0। तो यहाँ पे इसकी जो रेंज है वो क्या होती है 0 to पाई। नेक्स्ट है हमारे पास tan इनवर्स x। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो tan और cot है इनकी डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो ये सारे रियल नंबर्स के लिए tan और cot की वैल्यूज़ डिफाइंड होती हैं। ये फंक्शन जो है इट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x। नेक्स्ट है आपके पास इसकी रेंज। तो इसकी जो रेंज है, आप देखो tan थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है sin थीटा ओवर cos थीटा। अब देखो tan के बिल्कुल सामने क्या है sin, तो tan की जो रेंज है वो वही होगी जो sin की रेंज है आपके सामने, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि इट इज़ रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट, इट मस्ट बी रिटन इन राउंड ब्रैकेट। तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आएगी, यानी यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, ये क्या है क्लोज इंटरवल। ये एंड पॉइंट्स के लिए जो है वो डिफाइन नहीं है। तो cot इनवर्स x का, अब देखो यहाँ पे cot थीटा जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है cos ओवर sin। तो cot के बिल्कुल सामने क्या है cos, तो cot की जो रेंज है वो भी क्या होगी जो cos की रेंज थी बट विद ओपन इंटरवल, यहाँ भी ओपन इंटरवल आएगा। अब लास्ट आपके पास दो ही बचे, सीकन इनवर्स और कोसीकन इनवर्स। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो सीकन इनवर्स है इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी r -1 to 1, यानी इन्हीं को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। और यहाँ पे कोसीकन इनवर्स की भी क्या होगी r -1 to 1, यानी सीकन इनवर्स इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट -1 to 1। इनके ऊपर इसकी जो वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं होती। तो यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास रेंज है। अब देखो यहाँ पे जो रेंज है उसका कॉलम आपने कैसे क्रिएट करना है, तो सीकन का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, सीकन का फॉर्मूला होता है 1 ओवर cos थीटा। तो सीकन की रेंज लिखने के लिए आपने cos इनवर्स की जो रेंज है पहले तो वो लिख देनी है 0 to पाई। अब देखो सीकन का जो टेबल था, अगर आपको याद हो सीकन का जो टेबल था उसमें ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पे सीकन की वैल्यू डिफाइन नहीं होती। अब देखो जैसे मेरे पास cos 0 जो है अब वो तो होता है 1, और cos 90 क्या होता है 0। अगर यहाँ पे हम लिखें सीकन 0, तो सीकन 0 की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल होगी 1, और सीकन 90 डिग्री क्या होगा, सीकन 90 डिग्री विल डेफिनेटली बी नॉट डिफाइंड। तो ये जो 90 डिग्री है यानी π/2 जो है इसके ऊपर इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो इसको आपने बीच में से निकाल देना है। यानी सीकन इनवर्स x की जो डोमेन है वो कैसी आई r -1 to 1, और इसकी जो रेंज है वो क्या होगी 0 to पाई। ये कैसे आया, क्योंकि सीकन का फॉर्मूला होता है 1 ओवर cos, सीकन इज लिंक्ड विद cos। तो आपने cos की जो रेंज है वो लिखते नहीं है, उसमें से आपने वो एंगल सब्ट्रैक्ट करना है जहाँ पर सीकन की वैल्यू डिफाइन नहीं होती, और वो कौन सा एंगल था 90 डिग्री। सिमिलरली कोसीकन थीटा, अब देखो यहाँ पे कोसीकन का फॉर्मूला होता है 1 ओवर साइन थीटा। अब साइन इनवर्स x की जो रेंज आपके पास है वही आपने यहाँ पे लिखनी है। अब देखो कोसीकन की वैल्यू कौन से एंगल पर डिफाइन नहीं होती। अब जैसे हमारे पास होता है साइन 0 0, तो कोसीकन 0 बेसिकली क्या होगा 1 ओवर साइन 0, यानी 1 ओवर 0, एंड 1 ओवर 0 इज अगेन नॉट डिफाइंड। तो हमारे पास 0 डिग्री एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पर कोसीकन की वैल्यू डिफाइन नहीं होती। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ द टेबल ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है, इसके क्वेश्चंस में कहीं कहीं रिक्वायरमेंट होगी, इस टेबल को आपने अपने माइंड में रखना है। तो डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। Yes students, so now let us discuss some formulae before we start exercise 2.2.
तो इस टेबल के बाद यहाँ पे थोड़े से फॉर्मूले हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वो यूज़ होंगे क्वेश्चंस में। अब देखो, अगर तो हमारे पास किसी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल जो है वो पॉजिटिव होगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है साइन इनवर्स √3/2, तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि साइन की वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पर होती है। तो अगर आप टेबल से चेक करोगे 0, 1/2, 1/√2, 1/3/2, 1, तो √3/2 साइन की वैल्यू कहाँ पे होती है, 60 डिग्री पे। तो इसका आंसर या तो आप लिखोगे 60 डिग्री या हम लिखेंगे π/3। यानी अगर एंगल पॉजिटिव होगा देन तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर एंगल नेगेटिव है फिर आपने क्या करना है, तो देखो इस केस में हमारे पास जो साइन इनवर्स है अगर उसका एंगल नेगेटिव हो, या फिर आपके पास tan इनवर्स का एंगल अगर नेगेटिव हो, या फिर आपके पास कोसिकन इनवर्स का एंगल अगर नेगेटिव हो, तो इस केस में तो बहुत ही सिंपल है, आपने सीधा ये जो नेगेटिव साइन है इसको बाहर निकालना है और एंगल आपने बना देना है पॉजिटिव। यानी नेगेटिव साइन फ्रंट पे आएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, सिमिलरली यहाँ पे आएगा माइनस tan इनवर्स एक्स, यहाँ पे क्या आएगा माइनस कोसिकन इनवर्स एक्स। तो ये आपके 3 फॉर्मूले बन गए। यहाँ पे जो रिमेनिंग 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन के बाद मैंने कॉज नहीं लिखा, tan के बाद मैंने कॉट नहीं लिखा यहाँ पे, और सीकन नहीं लिखा, इन तीनों के केस में यहाँ पे अब माइनस कॉज इनवर्स तो आएगा ही आएगा, बट फ्रंट पे आपने यहाँ पे पाई भी लिखना है। यानी इसकी जो एक्सपेंशन है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई माइनस सीकन इनवर्स एक्स। तो इस तरह से इसके जो फॉर्मूले हैं वो बनते हैं। तो इसको करते हैं आगे क्वेश्चन में डिस्कस। तो इसी के साथ यहाँ पे आप ऐसे लिख लो कि ये कैटेगरी ए हो गई। इसी के साथ आगे कैटेगरी बी के कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे हमारे पास है साइन इनवर्स 1/x, तो ये किसके इक्वल होता है, कोसिकन इनवर्स एक्स के। इसी तरह से अगर यहाँ पे लिखा हो कॉज इनवर्स 1/x, अब देखो नॉर्मल जो ट्रिग्नोमेट्री है वहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल कॉज होता है, यहाँ पे साइन इनवर्स के एंगल का जो रेसिप्रोकल है वो किसके इक्वल होगा, कॉज इनवर्स एक्स के। और कॉज का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता था, सीकन, तो यहाँ पर आएगा सीकन इनवर्स एक्स। और इसका जो तीसरा फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या बनेगा, tan इनवर्स 1/x, तो ये किसके इक्वल आएगा, कॉट इनवर्स एक्स के। तो ये फॉर्मूले हैं आपके कैटेगरी बी के। इसके अलावा एक छोटी सी कैटेगरी सी है, उसको भी आप देखो यहाँ पे। तो कैटेगरी सी में हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। देखो स्टूडेंट, इन फॉर्मूलों को अगर आप ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करते हुए चलोगे फिर आपको इजी लगेंगे। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक टॉपिक किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है। यहाँ पे 90 माइनस एक्स ऑफ साइन क्या होता है, कॉज एक्स। यहाँ पे दोनों का जो टोटल है वो क्या होता है, 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स विल ऑल्सो मेक 90 डिग्री। और लास्ट आपके पास फॉर्मूला था सीकन इनवर्स एक्स प्लस कोसिकन इनवर्स एक्स इज ऑल्सो π/2। तो इतने फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स जो आपने माइंड में रखने हैं। तो नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। Yes students, now see first question of exercise 2.1. Statement है find the principal values of the following। तो ऐसे भी लिखा होता है या लिखा होता है evaluate, compute, find the value of, तो कैसे भी लिखा होगा आपने इसको सॉल्व भी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स -1/2। इसको आप अपने फॉर्मूले से कंपेयर करो। तो देखो ये कौन सी टाइप बन रही है, ये आपकी टाइप बन रही है साइन इनवर्स -x। तो अभी हमने डिस्कस किया अगर साइन इनवर्स का एंगल नेगेटिव होगा देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट ही आप नेगेटिव साइन बाहर निकालो और एंगल क्या बना दो, पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो। अब देखो माइनस साइन इनवर्स तो एज इट इज़ है। अब आपने ये सोचना है कि साइन कितने डिग्री 1/2 होता है। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है, हालांकि आपने 10th में भी किया था। तो साइन 30 डिग्री इन टर्म्स ऑफ पाई यहाँ पे हम लिखेंगे। तो साइन π/6 क्या होता है, 1/2। अब ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो गए, आपके पास बचा -π/6 एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड मेक श्योर आपका जो आंसर आएगा
वो गिवन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसको बिलोंग करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे साइन इन्वर्स जो है इसका आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, तो यहाँ पे इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी वो अभी हमने पीछे टेबल में डिस्कस की, वो क्या थी, -π/2 से लेके π/2 तक, यानी इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो -90 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। तो ये जो वैल्यू है -30 डिग्री की, ये इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही? तो देखो ये क्लियरली बिलोंग कर रही है -30 डिग्री। तो इस तरह से आपने चेक करना है, यानी ये मेरे पास 90 डिग्री है, इससे पहले यहाँ पे कुछ 45 डिग्री होगा, इससे पहले यहाँ पे कुछ 30 डिग्री होगा, यहाँ पे 0 डिग्री होगा, यहाँ पे -30 होगा, -60 होगा और यहाँ पे -90। तो ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि -90 से लेके 90 के बीच में हमारा जो -30 है वो कहीं ना कहीं आ रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है। तो समटाइम्स ये बिलोंग नहीं करता होगा, तो हमने किसी ना किसी एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से उसको बिलोंग करवाना है। तो आगे स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, फिर आपको और क्लैरिटी आएगी। सेकंड क्वेश्चन है कॉज इनवर्स √3/2। तो यहाँ तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि कॉज का एंगल क्या है, अपने आप में पहले पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे आपने डायरेक्ट करना है। अब देखो कॉज की वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पर होती है, तो इट इज़ एट 30 डिग्री अगेन। तो 30 डिग्री को हमने कैसे लिखना है, π/6। अब ये कैंसिल हो गए, तो वी आर लेफ्ट विद π/6 एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इट विल नॉट कम इन मोर देन 2 मार्क्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर का होगा, 2 नंबर का, इससे ज़्यादा नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कोसेकन इनवर्स 2। अब देखो कोसेकन का जो एंगल है वो भी पॉजिटिव है, तो आप चाहो तो इसको फॉर्मूले से साइन में कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स 1/2। अभी देखो पीछे हमने फॉर्मूला किया था कि कोसेकन इनवर्स 1/x किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x के। तो इन तीनों की लास्ट वाले जो 3 हैं अपना कॉट, सीकन और कोसेकन, उसकी तो आपने टेंशन नहीं लेनी, उनको आपने फर्स्ट 3 में ट्रांसफॉर्म करते जाना है। अब इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस साइन इनवर्स साइन ऑफ π/6। तो ये कैंसिल हो गए एंड वी आर लेफ्ट विद π/6। तो इसका आंसर भी आ गया π/6। तो पहले 3 पार्ट तो हमने कर लिए। इसी तरह के स्टूडेंट सारे पार्ट हैं। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 4, tan इनवर्स -√3। अब देखो यहाँ पे tan का एंगल नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन आप डायरेक्ट ही कॉमन करो, और यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है उसको आप मेंशन कर दो कि बिकॉज tan इनवर्स -x इज़ इक्वल टू -tan इनवर्स x। अब यहाँ पे tan की वैल्यू √3 कितने डिग्री पर होगी, तो ये होती है π/3 पर, यानी 60 डिग्री पर। तो ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, -π/3। और ये बिलोंग कर रहा है इस tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को। वो हमारे पास क्या थी, -π/2 से π/2 विद ओपन इंटरवल। आगे है स्टूडेंट्स इसका फिफ्थ पार्ट, कॉज इनवर्स -1/2। अब कॉज का एंगल अगर नेगेटिव है तो फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, कॉज इनवर्स विद नेगेटिव साइन, ये क्या होता है, पाई माइनस कॉज इनवर्स x। तो इसको आप फर्दर कैसे लिखोगे, पाई माइनस कॉज इनवर्स विद पॉजिटिव एंगल, और पॉजिटिव एंगल हमारे पास क्या है, 1/2। अब देखो ये पाई तो रहेगा एज इट इज़, यहाँ पे कॉज का एंगल पॉजिटिव बन चुका है। आप बस इतना सोचो कि कॉज की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है, तो ये होती है 60 डिग्री पर। तो ये कैंसिल हो गए एंड वी आर लेफ्ट विद पाई माइनस π/3। इसका आप एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आएगा 3 को नीचे डिवाइड करो, ऊपर मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 3π माइनस पाई एंड वी आर लेफ्ट विद 2π/3। तो कॉज इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी वो हमारे पास क्या होती है, 0 to π। तो स्टूडेंट्स इट इज़ ईजी टू सी दैट दिस वैल्यू बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ये इसको बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही है। देखो अगर ऐसे प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे नीचे 3 आ रहा है आपके पास, तो आप यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हो, इसको ऊपर नीचे यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी ऊपर नीचे यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आपके पास बन गया 0 इंटू वट एवर इज़ ऑलवेज 0, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 3π/3। अब देखो 0 के बाद नेक्स्ट वैल्यू होगी आपके पास π/3, उसके बाद होगी 2π/3। तो डेफिनेटली ये इसको बिलोंग कर रहा है, तो 2π/3 इसको बिलोंग कर रहा है।
ये आपने डिस्कशन हमने की है इन टर्म्स ऑफ रेडियन। अगर आप चाहो तो इसको डिग्री में भी डिस्कस कर सकते हो। 2π/3 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 180/3, तो ये आपके पास आ गया 120 डिग्री। अब 0 से 180 के बीच में जो 120 है वो तो बिलोंग करता ही है, तो ये अंडरस्टैंडिंग से आप कर सकते हो, ये इतना टफ नहीं है। आगे है इसका 6th पार्ट, इसमें है tan इनवर्स -1। तो ठीक है स्टूडेंट, ये तो बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह का पार्ट अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी डिस्कस किया, तो नेगेटिव साइन बाहर आएगा, अंदर आएगा tan इनवर्स 1। साथ में यहाँ पे आप मेंशन कर दो कि बिकॉज tan इनवर्स -x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ से ये बनेगा माइनस tan इनवर्स, देखो tan की वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होती है, ये होती है 45 डिग्री पर, तो ये कैंसिल हो गए। एंड वी आर लेफ्ट विद -π/4 एंड इट बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आ रहा है इसका आंसर। तो करते हैं डिस्कस इसके बाकी के पार्ट, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट स्टूडेंट्स। Yes students, now see the 7th part. We are given secant inverse 2/√3। अब देखो ये जो secant है इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, cos में, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स √3/2। नाउ इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व इट। तो इसको आप कैसे लिखोगे, cos इनवर्स, देखो सिर्फ इतना सोचना है कि cos की वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पर होती है, तो ये होती है 30 डिग्री पर। तो फाइनली वी आर गेटिंग π/6। आगे है स्टूडेंट्स आपके पास 8th पार्ट, cot इनवर्स √3। तो cot को भी आप किस में चेंज कर सकते हो, tan में, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/√3। क्योंकि एंगल पॉजिटिव है तो नो प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखो tan π/6, ये भी कैंसिल, तो वी आर लेफ्ट विद π/6। बहुत ही सिंपल है। आगे है इसका 9th पार्ट, वी आर गिवन cos इनवर्स -1/√2। अब देखो यहाँ पे cos का एंगल नेगेटिव आ रहा है, तो बिगिनिंग कैसे होगी, पाई माइनस cos इनवर्स पॉजिटिव एंगल, पाई माइनस cos इनवर्स को cos की वैल्यू 1/√2 कितने डिग्री पर होती है, 45 डिग्री पर, तो ये बन गया पाई माइनस π/4। तो इस सिंपली पाई को आप ऐसे लिख सकते हो 4π/4, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एलसीएम 4 आ गया, यहाँ पे आएगा 4π - π एंड फाइनली इट मस्ट बिकम 3π/4। तो स्टूडेंट्स दिस वाज योर पार्ट 9। आगे है इसका पार्ट 10, इसमें आपको दिया है कोसिकन इनवर्स -√2। तो कोसिकन को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, साइन में, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स -1/√2। साइन का अगर एंगल नेगेटिव हो तो यहाँ पे नेगेटिव साइन डायरेक्ट ही बाहर आएगा, तो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/√2। और आपके पास साइन की वैल्यू 1/√2 कितने डिग्री पर होती है, तो ये होती है आपके पास 45 डिग्री, दैट इज़ π/4। तो ये कैंसिल हो गए, आपके पास बचा -π/4। तो स्टूडेंट्स दीज वर द फर्स्ट 10 पार्ट्स, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.1। नाउ ओनली 4 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो इसकी जो स्टेटमेंट है आगे वो आपको दी हुई है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ 11th क्वेश्चन की आपके पास स्टेटमेंट है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दो मेथड्स के साथ। पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मेथड 1। तो मेथड 1 क्या है, डायरेक्ट ही सॉल्व करना है हमने। tan इनवर्स, अब देखो tan की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है, ये होती है 45 डिग्री पे। नेक्स्ट है हमारे पास cos इनवर्स विद नेगेटिव एंगल। अगर cos का एंगल अगर नेगेटिव होगा तो बिगनिंग कैसे होगी, पाई माइनस cos इनवर्स विद पॉजिटिव एंगल। इसी तरह से यहाँ पे अगर साइन का एंगल नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन डायरेक्ट ही आप कॉमन कर लो, बाहर निकाल लो, अंदर एंगल पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे tan इनवर्स से tan कैंसल, वी आर लेफ्ट विद π/4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स, देखो cos की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है, π/3 माइनस साइन इनवर्स, और यहाँ पर साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है, π/6। तो ये कैंसिल हो गए, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया,
तो फाइनली वी आर लेफ्ट विद पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। तो नाउ वी कैन टेक एलसीएम। इन सभी का जो एलसीएम है, अब देखो 4, 3 और 6 तीनों का एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा? एलसीएम ले लो, 2 पे आपने डिवाइड कर देना है, फर्दर 2 पे डिवाइड हो रहा है और फर्दर 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो आपके पास एलसीएम जो है वो क्या आ गया? 12। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारे पास 12। 12 को नीचे डिवाइड करो, ऊपर मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 3 पाई प्लस यहाँ पे आ गया 12 पाई। फर्दर देखो क्या बनेगा? 4 पाई और लास्ट में आपके पास क्या बनेगा? डिवाइड करके 2 और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई 2 पाई। तो ये 12 पाई प्लस 3 पाई इट विल बिकम 15 पाई माइनस 4 पाई प्लस 2 पाई, ये बन गया 6 पाई होल ओवर 12। तो फाइनली ये आपके पास क्या बन रहा है? 9 पाई अपॉन 12, यानी यहाँ पे कटिंग होगी, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12 एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स ये हमने अप्लाई किया यहाँ पे मेथड 1। हालांकि यहाँ पे कुछ एक जगह पे कैलकुलेशन रिड्यूस की भी जा सकती थी, जैसे यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता चल रहा है कि ये क्या है? 60 डिग्री, ये आपके पास क्या है? 30 डिग्री। तो माइनस माइनस प्लस, तो इसने बन जाना था माइनस 90 डिग्री। और 180 में से अगर आप 90 माइनस करते हो तो आपके पास 90 ही बचेगा, यानी आपने फाइनली कैलकुलेट करना था पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2 और वहाँ से आपका आंसर बन जाना था 3 पाई बाय 4। तो ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से रिड्यूस कर सकते हो। और मेथड 2 अगर यहाँ पे अप्लाई करना होता तो फिर हमने कैसे करना था? तो देखो उसमें आधे से भी आधे स्टेप बनेंगे और आपका जो आंसर है बिल्कुल वही सेम आएगा। वो देखते हैं आप कैसे आएगा। देखिए स्टूडेंट, ये जो tan इनवर्स 1 है, इसको तो चलो आप वैसे ही लिखो tan पाई बाय 4, जैसे अभी पहले हमने लिखा था। यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो फॉर्मूला कौन सा बन रहा है? साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x, ये क्या होता है? पाई बाय 2। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x, ध्यान से देखो दोनों का एंगल क्या है? सेम है। तो साइन इनवर्स प्लस कॉज इनवर्स विल मेक पाई बाय 2, तो ये कैंसिल हो गए। तो आपके पास बचा पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2। तो यहाँ भी 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 4 एंड फाइनली ये क्या बन गया? 3 पाई बाय 4। अब देखो एक सिंगल लाइन में जो है वो इसका आंसर आ रहा है, जो कितने सारे स्टेप्स बना के यहाँ पे आया। तो वेटेज सेम ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का आ रहा है, यहाँ पे नंबर कम मिलेंगे। फॉर्मूला आपने बाकायदा मेंशन किया है, कैलकुलेशन आप सही से कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 11। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। तो इसकी स्टेटमेंट है कॉज इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो स्टूडेंट्स ट्राई इट बाय योर सेल्फ, पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योर सेल्फ, करके देखिए एक बार। तो इसका जो आंसर है वो आपका बना होगा कॉज इनवर्स कॉज 1/2। 1/2 को हम कैसे लिखेंगे? पाई बाय 3 प्लस 2 साइन इनवर्स। देखो यहाँ पे साइन कितने डिग्री 1/2 होगा? 30 डिग्री। यहाँ पे आएगा पाई बाय 6, ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा पाई बाय 3 प्लस 2 इंटू पाई बाय 6, इसकी भी कटिंग हो गई। तो ये बन रहा है पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, जो कि फाइनली क्या बनेगा? 2 पाई बाय 3 एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। आगे स्टूडेंट्स जो 13th क्वेश्चन है वो एक MCQ है, उसको देखते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स 13th क्वेश्चन में आपको बोला है इफ़ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज करेक्ट। तो इन सभी में से आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये हालांकि अभी हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया बिगनिंग में, जहाँ पे मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का टेबल बताया कैसे बनना है। तो इसकी इंटेरोगेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पे फॉर्म थोड़ी डिफरेंट है, पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। ये जो x है, पहली बात तो ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डोमेन को। तो वैल्यूज़ ऑफ x विल फॉर्म डोमेन। ये जो y है ये किसको बिलोंग कर रहा है? रेंज को, या आप इसको बोल सकते हो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो अभी हमने स्टार्टिंग में टेबल बनाया था, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद हमने लिखी थी डोमेन, उसके बाद रेंज। तो वो जो रेंज है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो रेंज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? y। तो y बिलोंग्स टू दिस। अब ये जो पहला ऑप्शन है इसको आप कैसे लिख सकते हो? y बिलोंग्स टू, अब देखो ये है 0 टू पाई। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो आपने कौन सी ब्रैकेट यूज़ करनी है?
स्क्वायर ब्रैकेट। अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन यूज़ होगा तो आपने कौन सी ब्रैकेट यूज़ करनी है, राउंड ब्रैकेट। ये डिपेंड करेगा कि कौन सी इनइक्वालिटी यूज़ हुई है, उसी के अकॉर्डिंगली आपने ब्रैकेट यूज़ करनी है। तो यहाँ दोनों तरफ जो है वो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे आएगी स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, और ब्रैकेट कौन सी आएगी, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट है हमारे पास 0 to π, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो यहाँ आएगी राउंड ब्रैकेट। और लास्ट पार्ट में आपके पास क्या आएगा, y बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या होती थी, -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। तो बेसिकली हम फेमिलियर थे इस फॉर्म के साथ, बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था इनइक्वालिटी की फॉर्म में, तो ये थोड़ा सा आपने इसको ध्यान से देखना है। तो दिस वाज 13th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1। नाउ ओनली वन क्वेश्चन इज लेफ्ट, लेट अस डिस्कस लास्ट क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन नंबर 14 वी आर गिवन tan इनवर्स √3 माइनस secant इनवर्स माइनस √2 इज व्हाट। तो देखिए स्टूडेंट, इसको फटाफट आपने सिंप्लीफाई करना है। एमसीक्यू में जो स्टेप्स हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है, कौन सा ऑप्शन आप टिक मार्क करे हो दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मोर रिक्वायर्ड। देखो tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 का मतलब है कि tan की वैल्यू 1/3 होती है आपके 60 डिग्री पर, तो यहाँ आएगा π/3। नेक्स्ट है माइनस secant इनवर्स -2। अब देखो secant का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर एंगल नेगेटिव होगा तो आपने क्या करना है, पाई माइनस पॉजिटिव एंगल। अब देखो पाई में से क्या माइनस करना है, secant की वैल्यू 2 कितने डिग्री पर होती है, तो ये होती है आपके पास π/। अब देखो secant का रेसिप्रोकल क्या है, cos, तो cos की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पर, तो यहाँ भी क्या आएगा 60 डिग्री, यानी यहाँ पे क्या आएगा π/3। तो ये बन गया π/3 माइनस π/3 माइनस पाई प्लस π/3। तो इस माइनस पाई को आप लिख सकते हो 3π/3। तो फाइनली इसका आंसर क्या बन रहा है, π-3 प्लस पाई, यानी ये आपके पास क्या बन जाएगा -π/3। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज एक्सरसाइज 2.1 ऑफ सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसके जो फॉर्मूले आज हमने डिस्कस किए इसको आप अच्छे से रिवाइज करो। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तो बहुत ही स्कोरिंग है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।